फ्रेंड्स, आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स हैं आपके लिए और उन सारी अपडेट्स को मैं बताऊंगा बारी बारी से। तो आइए देखते हैं क्या वो अपडेट्स हैं। पहली जो अपडेट है, इम्पोर्टेंट अपडेट है, सीएम राइज स्कूल से रिलेटेड। उसमें जो खबर दी है कि सीएम राइज योगा म्यूजिक टीचर के लिए अलग नियुक्ति। सीएम राइज स्कूलों में योगा, म्यूजिक, आईटी समेत ऐसे ही अन्य गतिविधियों के लिए टीचर्स की अलग से नियुक्ति की जाएगी। गेस्ट फैकल्टी बेसिस पर शुरू होने वाली इस नियुक्ति की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 1 सितंबर से गेस्ट टीचर्स, क्योंकि देखिए ये जो पोस्ट हैं योगा, म्यूजिक और जैसे आईटी, इनके टीचर्स की कोई परमानेंट पोस्ट तो है नहीं, तो इनको एज ए गेस्ट रखा जाएगा। तो ये प्रोसीजर 1 सितंबर से शुरू होगा। अब प्रश्न उठता है कि जो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, नव चयनित, जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर जिन्होंने ज्वाइन की है नौकरी, तो उनसे भी चॉइस फिलिंग करवाई गई थी। तो उनकी चॉइस फिलिंग होने के बाद उनकी लिस्ट कब आएगी, तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि 1 सितंबर से जब ये प्रोसीजर शुरू हो रहा है, तो अब ये मंथ एंड बचा है, 1 हफ्ता बचा है इस 1 सितंबर से पहले पहले का। तो पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो लिस्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आनी ही चाहिए इस हफ्ते में। देखते हैं आगे क्या है खबर। इन स्कूलों में अलग अलग विषयों के रेगुलर टीचर्स की पोस्टिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। तो जो पुराने टीचर्स हैं उनका प्रोसीजर हो चुका है, जो भी अपॉइंटमेंट्स होने थे। इसके दूसरे चरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके नए नियुक्त हुए शिक्षकों की काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति की जानी है। तो दूसरा चरण यही है कि जो नए जो टीचर्स हैं उनसे चॉइस फिलिंग करवाई गई थी, अब उनकी लिस्ट आना है, उनकी पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी होना है। तो ये जो अंतिम सप्ताह बच रहा है, इसमें ये लिस्ट आ ही जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके बाद इसके तीसरे चरण में करिकुलम गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट किए जाएंगे। इसके लिए अभी तक पहुंची एप्लीकेशंस में से मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों को बुलाया जाएगा। तो ये जो दो लास्ट सेंटेंस हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हैं, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमाए गए हैं। जो लास्ट लाइन जो है, इसके लिए अभी तक पहुंची एप्लीकेशंस में से मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों को बुलाया जाएगा। तो ये नए जो शिक्षक हैं जिनसे चॉइस फिलिंग करवाई गई है, इनकी न्यूज़ से संबंधित है, पोस्टिंग ऑर्डर से संबंधित ये लास्ट लाइन है। तो क्योंकि एप्लीकेशंस पहुंच चुकी हैं, अब मेरिट के आधार पर इनके जो लिस्ट है सेलेक्शंस होंगे और इनको बुलाया जाएगा। तो ये खबर है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। गेस्ट फैकल्टी का प्रोसीजर 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और यहीं से वो खबर निकल कर भी आ रही है। हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो नव चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है, उनकी लिस्ट आने की संभावना इसी हफ्ते में रहेगी। इसके अलावा आज आप देख ही रहे हैं, कल से बहुत ही भयानक बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश पूरे मध्य प्रदेश में। तो लगभग प्रदेश के सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, सभी में अवकाश घोषित कर दिया गया है। देखिए, सोमवार को सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये स्कूल बंद रहेंगे विद्यार्थियों के लिए। स्टाफ को इसमें मौजूद रहना होगा ताकि वो अपने विभागीय कार्य कर पाएँ। और इसी में एक और कि जो नए जो चयनित शिक्षक हैं उनका आज सेकंड बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट होना थी, वो भी स्थगित कर दी गई है अतिवृष्टि के कारण। एक और बड़ी न्यूज़ है कि आप को पता ही है कि जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं या जो भी नए कर्मचारी हैं, उनको पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है। 70, 80, 90% के हिसाब से वेतन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि पहले, क्योंकि ये पहला साल है, तो 70% के हिसाब से वेतन मिल रहा है। तो उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है सभी नए कर्मचारियों द्वारा, नए शिक्षकों द्वारा। तो उसी क्रम में कल कुछ नए जो बैच के जो टीचर्स हैं, उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री
जगदीश देवड़ा जी से मुलाकात की है और उनको अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये शिक्षक खड़े हुए हैं, नवचयनित शिक्षक, और बीच में हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी। ये देखिए कुछ और तस्वीरें हैं वहाँ की। ये मुलाकात हो रही है उनके ऑफिस में, ज्ञापन दिया गया है जगदीश देवड़ा जी के। ये घर के बाहर की तस्वीरें, ये देखिए। तो सभी जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, सभी चाहते हैं कि 100% वेतनमान मिल जाए, परिवीक्षा अवधि भी कम हो जाए, क्योंकि उनको कुछ राहत तो मिले। जॉइनिंग प्रोसीजर में ही काफ़ी सारा समय निकल गया था और उसके बावजूद 3 साल की परिवीक्षा अवधि मिलाकर तो ये 6 साल करीब हो जाएंगे। तो ये परिवीक्षा अवधि का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होना बहुत ज़रूरी है, और जो सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट सैलरी मिलना चाहिए, इसके ये हकदार हैं। तो इसी के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इन प्रयासों को सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही।